लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्धदिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। भक्तों, श्री भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। गोपियां मैया यशोदा के पास कान्हा की शिकायत लेकर गई हैं। एक गोपी यशोदा मैया को शिकायत में उलझा लेती है, बाकी गोपियां उनकी रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं, रूप माधुरी का पान कर रही हैं। इसी प्रकार जब एक गोपी क्रम से शिकायत करती हैं, क्रमशः सब गोपियां शिकायत करती जाती हैं। अन्य गोपियां उनके सौंदर्य रस का पान कर रही हैं। अब इसी शिकायत के क्रम में एक गोपी बोली, बहना यशोदा, तेरा ये लाडला खुद तो माखन खाता ही है, अपनी मित्र मंडली को खिलाता है, और जब पेट भर जाता है तो बंदरों को भी खिला देता है। यशोदा मैया ने पूछा, वो कैसे? तो गोपी कहती है कि भगवान की कृपा से मेरे घर में दूध दही माखन की कमी नहीं है। एक दिन मैंने मन में सोचा कि आज कान्हा का जितना मन हो माखन खा लेने दो। मैंने जानबूझकर अपने घर के सारे मटके आंगन में रख दिए, छुप कर बैठ गई। देखा कि तेरा छोरा पूरी मित्र मंडली के साथ आया, चौर मंडली के साथ पहुंचा मेरे आंगन में और खूब चकाचक माखन का भोग लगाया। जब इसका पेट भर गया, सभी ग्वाल बालों का पेट भर गया, जब खा पी कर सब मस्त हो गए, तब भी माखन बच गया, क्योंकि मैंने सैकड़ों मटके आंगन में रख दिए थे। फिर जानते हो तेरे लाडले ने क्या किया? इसने ऐसे ऐसे अपने मुंह से विचित्र आवाज निकाली, ऐसी विचित्र आवाज निकाली कि इसकी आवाज सुनते ही मेरे पूरे आंगन में सैकड़ों बंदर आधम के। भगवान जाने बंदर कहाँ से आधम के, मैं नहीं जानती। लगता है इसकी बंदरों से कुछ पुरानी रिश्तेदारी है। भगवान शिकायत सुन रहे हैं, नीचे मुंह लटकाए विचार कर रहे हैं कि बंदर तो मेरे पुराने रिश्तेदार हैं ही, मेरे पुराने भक्त हैं। बंदरों से बड़ा भक्त, बंदरों से बड़ा अनन्य मेरा कौन है? रामावतार में तो बंदरों के कारण ही मेरे अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ था। तो अब एक ही आवाज में गोपी कहती, पलक झपकते सब बंदर दौड़े चले आए। तो इसने बंदरों को भी खूब लुटा लुटा कर खिलाया। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर मन मार कर बैठी रही कि चलो ये बंदर भी जीव हैं, बेचारे, इसको जब बंदरों से इतना प्रेम है तो इन बंदरों को भी खा लेने दो। पर बंदर भी जब खा पी कर पेट भरकर मटका सूंघ सूंघ कर भागने लगे, तो जब मटका बंदर सूंघ कर भागने लगे, सोई तेरे इस लल्ला ने भी मटका उठाया और बंदर की तरह मटका सूंघने लगे। मटका सूंघते ही तेरा लाला नाक भौं सिकोड़ कर बोला, राम राम राम, इतना सड़ा माखन घर में रखा हुआ है, बंदर तक इसको नहीं खा रहे, और कोई आदमी खाएगा तो बीमार ही पड़ जाएगा। ऐसे सड़े माखन की क्या जरूरत है? इसका घर में रखना उचित नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है।
और तेरे लल्ला ने धड़ाम से मटका पटक कर फोड़ दिया। सभी मटके तोड़ दिए और भग गया। अब बताओ यशोदा मैया, ये स्वयं खाए, ग्वालों को खिलाए, बंदरों को लुटाए और बाद में सड़ा माखन बताकर मटके फोड़कर भाग जाए। कितना बड़ा शरारती है ये। अब इस गोपी की शिकायत पूरी हुई तो अगली गोपी बोलती है, बहन यशोदा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में दूध दही माखन कुछ नहीं होता। एक दिन तेरा लाला मेरे घर में घुस आया, घर का कोना कोना छान मारा। जब इसको खाने पीने को कुछ नहीं मिला मेरे घर में, तो इसे बड़ा क्रोध आने लगा। बोला, अरे राम राम, ये घर है कि श्मशान? घंटों ढूंढते हो गए, कुछ खाने पीने को मिल ही नहीं रहा। ऐसे घर को तो आग लगा देना चाहिए। भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल नहीं रहा। अब जब कुछ नहीं मिला तो तेरा ये लाडला एक कमरे में घुस गया। संयोग से कमरे में मेरी बड़ी पुत्री सो रही थी, उसकी चुटिया कुछ ज़्यादा लंबी है। इस तेरे नटखट नटवर ने उस छोटी सी लड़की की चुटिया पकड़कर अचार पाई की पार्टी में बांध दिया। छोरी बेचारी गहरी नींद में सो रही थी। गहरी नींद में सोई हुई छोरी से इसने कान में जोर से चिल्लाया, हौवा हौवा, और हौवा हौवा उसके कान में चिल्लाकर भाग गया। हौवा का नाम सुनते ही मेरी छोरी हड़बड़ा कर उठ गई और जैसे ही खड़ी हुई तो उसकी चुटिया चारपाई में बंधी। उसने समझा कोई हौवा ने पकड़ रखा है। छोरी चिल्लाई, मैया बचाओ मैया बचाओ, हौवा ने पकड़ रखा है, हौवा घुसाया है, मुझे पकड़ रखा है, बचाओ। अब मेरे तो प्राण सूख गए। मैं दौड़ी दौड़ी छोरी के पास पहुंची, तब तक तेरा छोरा भगते हुए दिख गया। मैं समझ गई कि यह करतूत तेरे कनुआ की ही है। ये सब करता है तेरा कन्हैया। यशोदा जी, जिसके घर में मक्खन है वो भी परेशान है इससे, और जिसके घर में मक्खन नहीं है वो भी परेशान है। नाक में दम कर रखा तेरे लाला ने। गोपियाँ कहती हैं, नंद रानी कन्हैया जबरी भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबरी भयो रे, मोरी मटकी पलट के उलट गयो रे। नंद रानी कन्हैया जबरी भयो रे, मोरी मटकी पलट के उलट गयो रे। पनघट में आके करे जोरा जोरी, चुपके से आए करे चीर चोरी। पनघट में आके करे जोरा जोरी, चुपके से आए करे चीर चोरी। मैया हल्लो मचो तो सटकी गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मैया हल्लो मचो तो सटकी गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। नंद रानी कन्हैया, नंद रानी कन्हैया जबरी भयो रे, मोरी मटकी पलट के उलट गयो रे, मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी,
दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी। एक बंसी में नीजिरो, एक बंसी में जीरो अटक गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। नंद रानी कन्हैया जबरी भयो रे। मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे। घर घर में जाके ये माखन चुरावे, खावे सो खावे जमी पे गिरावे। मैया रोक न हमारो खटक गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। नंद रानी कन्हैया जबरी भयो रे। मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, नहीं जोर चलता तो दीन ही मोगाली। मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, नहीं जोर चलो तो दीन ही मुगाली। नंदू भैया कन्हैया भटक गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। नंद रानी कन्हैया जबरी भयो रे। मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे। नंद रानी कन्हैया जबरी भयो रे। मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे। नंद रानी कन्हैया जबरी भयो रे। मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे। अब मैया यशोदा श्याम सुंदर से बोलती हैं, क्यों रे कनुआ, ये सही कह रही हैं। जैसे कुछ डांटने को होती हैं, डांटने को सोचती हैं, कन्हैया रोनी सूरत बनाकर मुंह लटका लेते हैं। और तब यशोदा मैया गोपियों से कहती हैं, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। किसी दिन इसको रंगे हाथ पकड़ कर दिखाओ, तब मानूंगी। इधर अकेले में कान्हा को समझाती हैं। माता यशोदा जब गोपियां चली जाती हैं तो कन्हैया को समझाती हैं, लाला तेरे घर में कोई कमी नहीं है, क्यों चोरी करता घूमता है। कान्हा कहते हैं, मैया तू इतनी भोली है, इन गोपियों पर मत आना, ये सब झूठ बोल रही हैं। अब माता यशोदा कन्हैया को समझाती हैं, क्या कहती हैं, चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो ये कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। नंद बाबा के 9 लाख गैया 9 मन माखन हो। बड़ो नाम है नंद बाबा को हंसी हमारी हो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। बरसाने से तेरी आई सगाई
रोज बतौनी हो। बड़े घरन की राधा बेटी न बरेगी तो, चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। अब लाला क्या कहते हैं, चाहे माता मोहे मारो पीटो, चाहे धमकाओ मोए, चोरी की मोहे आदत पड़ी है, शादी हो या न हो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो ये कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। ले लठिया यशोदा दौड़ी कान्हा मारण तो। सूरदास सलोनी सूरत दिए नयन भर रोय। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो ये कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। इस प्रकार हमारे श्याम सुंदर भगवान विविध लीलाएं करके ब्रजवासियों का मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। ब्रजवासियों के गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए घर घर चोरी कर रहे हैं। अब आगे की कथा पुनः कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।